गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो क्लास 10 के एनसीईआरटी। अब हम लोग पहला चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं 14.1। पिछले वीडियो में आप लोग बोले थे जो भी क्वेश्चन होगा बनाइएगा, दिक्कत होगा व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा, आपको सॉल्व करके बता देंगे। अब हम लोग 14.2 यानी कि बहुलक में, बहुलक आसान सा एकदम लेसन है। बहुलक का पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं आज। तो बहुलक में सबसे पहले तो परिभाषा जानेंगे। बहुलक कहा जाता है कि जब आंकड़ा बहुत सारा दिया हुआ, पहले तो कि दो टाइप से बहुलक निकाला जाता है, क्योंकि आंकड़े भी दो टाइप से होते हैं, एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। जैसे हम अगर लिख दें 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई वर्ग नहीं है, इसको अवर्गीकृत आंकड़ा कहेंगे। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ रहेगा 0 से 10, 10 से 20, तो इसको हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। तो याद रखिएगा, आंकड़े दो टाइप तरह के होते हैं, एक अवर्गीकृत और एक वर्गीकृत। तो आज जो भी हम लोग बहुलक पढ़ेंगे वो अवर्गीकृत में रहेगा, और इसका कोई भी जो क्वेश्चन आता है, जो प्रॉब्लम आती है, वो एक एक मार्क्स में पूछा जाता है, 1 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं होता है। तो जरा ध्यान देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बहुलक लिख के डैश लगाइए आप लोग, और परिभाषा लिखिए कॉपी पर। लिखिए, दिए गए आंकड़ों में, दिए गए आंकड़ों में जिस आंकड़े की बारंबारता, जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही आंकड़ा बहुलक कहलाती है। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे 3 6 8 9 3 3 6 3, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 6 दो बार आ रहा है, लेकिन 3 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार। तो याद रखिए 3 एक ऐसा आंकड़ा है, 3 एक ऐसा प्रेक्षण है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न का जो बहुलक होगा वो हमारा 3 होगा। बहुलक बराबर सीधा सा हम लोग 3 लिखेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से सॉल्व करना है आज क्वेश्चंस को। तो चलिए आइए ध्यान देते हैं, टाइप में अब आते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक बड़ा नॉर्मल सा निकलता है। जैसे टाइप 1 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 3 4 6 4 8 6 4 5 4, पूछेगा बहुलक क्या है, का बहुलक क्या है। तो जरा ध्यान दीजिए, 3 एक ऐसा आंकड़ा है जो एक बार आया है, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 4, 1 2 3 4 बार आ रहा है। तो 4 सबसे ज्यादा बार यहां पर आ रहा है, इसलिए ये दिए गए आंकड़े का जो बहुलक होगा वो हमारा क्या होगा? सीधे लिख देंगे बहुलक बराबर 4। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे 3 6 9 9 5 6 9 6 7 7 9। अब यहां पर ध्यान देना, 6 3 टाइम्स 3 बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 7 दो बार आ रहा है, लेकिन 9 को ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, 4 बार 9 आ रहा है। 9 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसलिए ये जो आंकड़ा है इसका बहुलक क्या होगा? हमारा 9 होगा। ऐसे अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार तो बहुलक पहचानना बड़ा ही आसान है। बहु जोड़ लक, बहु जोड़ लक, बहु माने बहुत बार, और लक माने जो दिखता है, लौकता है। तो जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार हमको दिखेगा उसी आंकड़े को दिए गए प्रश्न का बहुलक कहेंगे। जैसे यहाँ पर 9 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, इसलिए बहुलक 9 हो गया। यहाँ 4 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, इसलिए बहुलक 4 हो गया। तो अब आशा करता हूं कि आप लोग बहुलक का इस टाइप के प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 में देखिए थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न अलग हो जाएगा। टाइप 2 दिया हुआ रहेगा आपको, जैसे प्राप्तांक, इसके बाद दिया हुआ है बारंबारता। प्राप्तांक है हमारा 4 5 6 7
8 9 10 ये हमारा प्राप्तांक है। नीचे बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता है 3 4 7 9 10 2 3। आपको ये बारंबारता दिया हुआ है, रहेगा का बहुलक बताएं, बहुलक बताएं। तो आप ध्यान दीजिए, जिस आंकड़े की, ऐसे प्रश्न में जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही आंकड़ा बहुलक कहलाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, 10 सबसे ज्यादा बारंबारता है और ये किसका है? 8 का। यहाँ पर 4 3 सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा बारंबारता कितना है? 10। और ये जो 10 जो बारंबारता है किसका है? 8 का है। इसलिए इसका जो हल होगा, जो आंसर होगा, जो बहुलक होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न में ऐसे सोचना है और उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। आइए एक और एग्जांपल हम लोग इसका लेते हैं। आपको अगर दिया रहे 4 मान, इसके बाद दिया रहे बारंबारता, 4 मान में 6 10 12 20 30, और इसके बाद इसकी बारंबारता दिया हुआ है 3 2 5 9 7 का बहुलक क्या होगा? तो आपको फिर से देखना है, बारंबारता सबसे अधिक कितना है? 9। ये किस आंकड़े का है? बारंबारता 9 20 का है। तो याद रखिए, सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे बहुलक बराबर 20, क्योंकि बारंबारता 9 सबसे अधिक है और ये जो 9 बारंबारता किस चार मान का अधिक है? 20 का है, इसलिए बहुलक हमारा 20 हो गया। तो इस तरह से टाइप 2 का क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है। और आज देखिए, आज इतना ही, चूंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास था बहुलक का। इसके बाद कल हमारा बहुलक समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग बहुलक में वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक देखेंगे, जैसे 0 से 10 रहेगा, 10 से 20 रहेगा, 20 से 30 रहेगा, 30 से 40 रहेगा। इस टाइप की चीजों को देखेंगे। तो याद रखिए, आप लोग को घबराना नहीं है। अभी भले ही थोड़ा कम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी सारे टीचर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं अच्छे ढंग से, लेकिन आपको जल्द ही अलग अलग और सब्जेक्ट का भी वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा। घबराइए एकदम नहीं, लगे रहिए, जो पढ़ाया गया उसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि याद रखिए, समा परवाने को जलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, मुश्किलें इंसान को आगे बढ़ना सिखाती है, और किसी भी अफवाहों से, डर से घबराना नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि ये जो मुसीबतें ही हैं इंसान को ऊंचाइयों पर चढ़ना सिखाती है। आज के लिए बस इतना ही।